एक 11 वर्षीय लड़की को बलात्कार करके केमिकल्स डाला गया, उसके प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। 11 दिन तक वो बच्ची एसएमएस में हॉस्पिटल में एडमिट रही है। डिंपल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डिंपल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर पत्रिका गेट पे, जहाँ पर डिंपल मीणा हत्याकांड को लेकर के यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है आदिवासी मीणा समाज के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। क्या पूरा मामला है, इन्हीं से जानेंगे। अभी तक पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई रही है और अभी तक आरोपी गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, पूरा मामला इसके बारे में बताइए। सर, अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि हिंडौन के करौली जिले में एक 11 वर्षीय लड़की को बलात्कार करके केमिकल्स डाला गया, उसके प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। 11 दिन तक वो बच्ची एसएमएस में हॉस्पिटल में एडमिट रही है, लेकिन मीडिया ने भी कोई खबर नहीं ली, ना कहीं किसी अखबार ने कवर किया कि ऐसा कुछ केस हुआ है। उसी के लिए कि पुलिस प्रशासन जागे, उसकी पूरी सच्चाई के साथ उसकी खोजबीन करे। अपराधी किसी भी समाज का हो, कोई भी हो, लेकिन वो गिरफ्तार करके उसको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल सेट हो। वो इससे मतलब नहीं थी कौन सी जात बिरादरी होती है, पर अपराधी की कोई जात बिरादरी नहीं होती है। हर दूसरे दिन आजकल हम लोगों को कोई ना कोई केस सुनने को मिल रहा है। अब टाइम आ गया कि हम लोग हमारी बच्ची को क्या घरों में बंद करके थोड़ा ना रखेंगे। हमारी बच्चियां बाहर जाती है, हम लोग को ये नहीं पता सही सलामत वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। ये घटना 9 मई की बिल्कुल 9 मई की है। उस हिसाब से आज 23 डेज हो चुके हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं हुई। बच्ची के परिवार वालों को परेशान किया जा रहा फोन कर करके। जो भी दोषी है, ये काम पुलिस का है कि आप उसकी ईमानदारी से छानबीन करिए और उनके हत्यारों को गिरफ्तार करिए। आरोपियों की क्या पहचान हुई है बच्ची के द्वारा किया गया? बच्ची गूंगी बहरी थी, उसने उंगली रख के पहचान की है, लेकिन पुलिस इस और कोई भी एक्शन नहीं ले रही कि भाई बच्ची ने पहचाना है। तो क्या लग रहा है, यदि ये साफ है बच्ची ने इशारा किया है फोटो पे, तो क्या लग रहा है कौन बचा रहा है आरोपियों को? अब ये तो देखिए, ये तो पुलिस बता सकती है कि कौन बचा रहा है। हम लोग तो ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम सरकारें देखिए कोई भी आए, हर दूसरे दिन बच्चियों के ये मामले सामने आ रहे हैं, तो किस सरकार पे हम लोग भरोसा करेंगे? जहाँ तक मुझे पता है कि 6 महीने पहले ही राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए हैं और बीजेपी के सारे बड़े नेता कांग्रेस पे एक ही आरोप लगा रहे थे कि राज्य में, प्रदेश में जो है बलात्कार के मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार? देखिए, सरकारें कुछ भी है, उसके बाद मामले बढ़े ही हैं, घटे नहीं है। हम तो ये कहते हैं सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी तीसरे दल की हो, हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारी बहन बेटियां सही सलामत रहनी चाहिए। और जो घरों के अंदर बैठे उनसे भी हमारी विनती है कि आज इस बच्ची का हुआ है, अगर आप नहीं जागेंगे ना तो कल दूसरी बच्ची का होगा। और अगर प्रशासन जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी नहीं करता तो पूरा मीणा समाज कोई बड़े आंदोलन के लिए सड़क पे उतरेगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि ये ड्यूटी उनकी है कि आप गिरफ्तारी करिए, आप छानबीन करिए कि कौन दोषी है। परिवार वालों का क्या कहना है इसमें? परिवार वालों का ये कहना है कि पुलिस हमें परेशान कर रही है और हम मतलब हमें सहयोग नहीं कर रही। अभी तक भी उनका कोई वो कंट्रीब्यूशन नहीं है पुलिस का कि किसी को गिरफ्तार किया, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैम, क्या पुलिस प्रशासन ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि बच्ची ने जिस फोटो पे हाथ रखा है वो बीजेपी अध्यक्ष अशोक पाठक का भतीजा है और उसका ललित शर्मा। हाँ, ये लिए साहब सामने नाम आ तो है। जो बच्ची ने उस फोटो की तरफ इंगित किया है, उसको प्रशासन पूरी तरह बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को भी दबाया गया है इस मामले में। जो मृतक के जो पिता है वो डायरेक्ट नाम लेकर के बता रहे हैं, तो आप इस केस में क्या करने वाले हैं? हम तो ये कहते हैं कि पुलिस अगर मृतक के पिता ने ये बोला है और उस बच्ची ने इशारा किया है, तो उस बच्चे के, उस लड़के की गिरफ्तारी करिए, आप उससे पूछताछ करिए। इंट्रोगेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं पुलिस के पास। सच्चाई उगलवाने के लिए वो बड़े से बड़े अपराधियों से उगलवा लेती है, तो क्यों नहीं उगलवा रही है? तो जैसा कि बताया जा रहा है, ये केस बिल्कुल साफ लग रहा है। जब आरोपी की पहचान हो चुकी है तो गिरफ्तारी में इतना लेट क्यों? आज तो 23 दिन हो चुके हैं। आज हम लोग ने ये केवल सांकेतिक कैंडल मार्च है, कैंडल मार्च भी नहीं, केवल हम लोग ने एक जगह इकट्ठा होकर प्रशासन को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर अगले 10 दिन में कोई गिरफ्तारी करके और पुलिस खुलासा नहीं करती इस मैटर का, तो मीणा समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा रोडों पे जाके और फिर उसका उत्तरदायित्व पूरा प्रशासन होगा। फिर हम लोग कोई नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन का काम है, हम लोगों का नहीं। अगर आप हमें न्याय देंगे ही नहीं तो हमें तो मजबूर होना पड़ेगा ना सड़क पे आने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके? मेरी सरकार और पुलिस प्रशासन से बिल्कुल सीधी बात है कि वो बाकायदा न्याय करें। मृतका ने जब मृत्यु से पहले जो दिया गया बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है न्याय की दृष्टि से। उसने जिस किसी को पहचान किया है, तो गूंगी बहरी जो बालिका थी
उसके साथ दरिंदगी हुई है, क्योंकि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स वहीं पे जलाया गया और कहीं नहीं जलाया गया। देखिए इसमें देखने वाली बात ये है, लेकिन क्या पुलिस प्रशासन इतना ढीला रहेगा, इतना निकम्मेपना करेगा कि उनको ध्यान नहीं है भाई किस तरह से किया जाएगा। यदि मान लो और कोई वारदात तो मेरे को यहाँ से जलाया जाता, यहाँ से जलाया जाता, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट्स पे कोई जलाया गया है ताकि कहीं अनुसंधान में ये तय नहीं हो कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। ये सोची सची साजिश है। सरकार और पुलिस प्रशासन को मीणा समाज की ओर से खास चेतावनी है कि बाकायदा मीणा समाज के बेटे के साथ में न्याय करें, दिवंगत आत्मा को न्याय दें, उनके परिजनों को ये जो देखो गरीब इनकी कंडीशन देखिए, इनके हालात क्या है, इनको कम से कम 50 लाख का मुआवजा दें और ये बच्चे की शक्ल देखिए आप। 50 लाख का मुआवजा दे, जिस तरह से दूसरे इस तरह के कारणों में दिया जाता है। तो मीणा समाज के साथ में इस तरह दोहरा बर्ताव क्यों कर रही सरकार? इस पे क्या लग रहा है कि कुछ बड़े लोगों का हाथ है आरोपियों को बचाने? बिल्कुल साहब, इसमें मैं तो दलगत राजनीति में हम बात नहीं करते, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम कांग्रेस बीजेपी की कोई बात नहीं करते हैं। मीणा समाज इन चीज़ों से ऊपर उठ के बात कर रहा है। ये जो संगठन है, एक सवाल मेरा और, लोकल पुलिस प्रशासन से यदि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, केस का समाधान नहीं हो रहा है, तो क्या SIT गठन होना चाहिए इसके? होना चाहिए बिल्कुल। SIT गठित हो चुकी है इसमें। आज से 5 दिन पहले जब ये मामला हाईलाइट हुआ, उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी के थ्रू हमने मुख्यमंत्री को इसका एक्नॉलेज कर दिया है। भाई बच्ची 11 दिन तक यहाँ SMS में भर्ती रही, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस प्रशासन 11 दिन तक क्या कर रहा था? क्या इंतजार कर रहा था उसकी मृत्यु का? पुलिस प्रशासन ये देख रहा था कि ये गूंगी बहरी बच्ची है, ये जो अपराधी है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे SMS में बर्न वार्ड के अंदर भर्ती के दौरान एक विशेषज्ञ जो कि मूक बधिर बालिका कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आसिफा, उनके जब उन्होंने कम्युनिकेट करके बच्ची से पूछा कि अपराधी को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने एक ललित कुमार शर्मा के नाम व्यक्ति का जो है उसमें मोबाइल में फ़ोटो देख के उसको आइडेंटिफाई किया है। तो पुलिस प्रशासन उस दिन SIT गठित करती है, तो 15 दिन के बाद में SIT गठित करने का क्या औचित्य है? मतलब इस मामले को लिपापोती कर लो और FSL की टीम 4-5 दिन के बाद भी वहाँ से सैंपल ले रही है। क्या मिलेगा 5 दिन बाद में वहाँ पे हैं? और अपराधी जो है बगल का बताया जा रहा है, 2 अपराधियों को बताया जा रहा है, परंतु एक व्यक्ति को तो आइडेंटिफाई कर दिया। जब एक पकड़ा जाएगा दूसरा अपना आप पकड़ में आ जाएगा। इस केस में साफ साफ पुलिस प्रशासन की लापरवाही दिख रही है, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो जानी चाहिए थी। नहीं, गिरफ्तारी तो हो ही जानी चाहिए। और हमने ये हम चीफ मिनिस्टर को CS के थ्रू परसों ही हमने ज्ञापन दे दिया है, और वो उसमें हमने डिमांड करी है कि जो भी पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो इसको लिपापोती कर रहा है और परिजनों को जाके धमका रहा है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तो जो वहाँ पे संबंधित पुलिस स्टेशन है, दूसरा इस मामले में तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को निस्तापित करते हुए फांसी की सज़ा दिलाई जाए, जैसे कि अभी भट्टा वाली जो घटना, भीलवाड़ा वाली घटना में किया गया। साथ ही साथ हम ये भी गुजारिश करते हैं कि पुलिस प्रशासन, क्योंकि वर्तमान जो राहुल प्रकाश जी के नेतृत्व में ये SIT गठित की गई है और उनका स्टेटमेंट सीधा ये था कि साहब SIT गठित कर दी गई है, और उनका सीधा वो कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है ये अभी अनुसंधान का विषय है। तो ये अनुसंधान का विषय नहीं है, ये बेसिकली इसको दबाने का विषय है। और हमारी मांग है, हम चाहते हैं कि हम एक सूत्र में ये मांग करेंगे कि हम दिनेश MN साहब को इसकी जांच सौंपी जाए, क्योंकि भीलवाड़ा वाले कांड को उन्होंने ऐसा ही काट था। सरकार को कितना समय देना चाहते हो भाई नेक्स्ट के लिए? हाँ साहब बताओ। 10 दिन सरकार को? मेरे ख्याल से 10 दिन बताएं। 10 दिन बहुत है। कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? हम 10 दिन में कोई ना कोई गिरफ्तारी करके इसका खुलासा किया जाए। 5 दिन का ये सांकेतिक जो आज कैंडल मार्च है, इसमें पूरा मीणा समाज के जो प्रतिनिधि वो एकत्र हुए हैं। सरकार को कैंडल मार्च के थ्रू करबद्ध निवेदन करके 5 समय का समय दिया जा रहा है। यदि 5 दिन के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जो कोई भी हत्यारा है, ये काम उसका है। हमें को कांग्रेस बीजेपी नहीं, ये पूरे संगठन गैर राजनीतिक हैं। इसलिए ये मांग करता है कि 5 दिन में गिरफ्तार करें, नहीं तो पूरा मीणा समाज जयपुर कूच करने के लिए तैयार खड़ा हुआ।